हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग किट की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। इंडिया में अगर आप देखो जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है, उसमें टेस्टिंग का, इंडिया ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड टेस्टिंग का अहम रोल रहने वाला है। जितनी तेजी से टेस्टिंग होगी उतनी तेजी से कंट्री जो है वो रिकवर करेंगी, तभी जितनी तेजी से आइडेंटिफाई होंगे केसेस तभी जो है रिकवरी फास्ट हो पाएगी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अभी इंडिया जो है मेजॉरिटी ऑफ द किट्स को जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से, साउथ कोरिया से, इन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन होम ग्रोन किट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10 लाख कर लेगा, 15 लाख कर लेगा इंपोर्ट, लेकिन घर पे यहाँ पे बनाना तो पड़ेगा ही। और उसके लिए एक फार्मा शेयर देखिए बहुत तेजी से दौड़ रहा है और आसमान पे जा रहा है। अभी इसका कोलैबोरेशन हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अभी जो कोलैबोरेशन हुआ है, सबसे पहले उसको देखते हैं। माई लैब्स ने पार्टनरशिप करी है बायोकॉन। बायोकॉन एक फार्मा की रिसर्च वाली शेयर है, R&D वाली शेयर है। बायोकॉन की एक रिसर्च आर्म है सिंजन इंटरनेशनल, उसके साथ जो है कोलैबोरेशन किया है कि ताकि मेक इन इंडिया के अंदर यहाँ पे टेस्टिंग किट बनाई जाए। अच्छी बात है भाई। अब इंडिया को सेल्फ रिलायबल बनाना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए बात करते हैं इसके डिटेल में। बायोकॉन के शेयर को देखते हैं, सिंजन को देखते हैं छोटे से वीडियो पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो एंड टू एंड, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डीमेट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सीधे बायोकॉन के शेयर से स्टार्ट करते हैं। बायोकॉन इज द पेरेंट कंपनी ऑफ सिंजन इंटरनेशनल। देखिए 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये वो शेयर है जिसमें ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर फंडामेंटल एस्पेक्ट से आप इस शेयर को देखते हो तो कोई कमी नहीं है, जबरदस्त शेयर है। टेक्निकल एस्पेक्ट से भी मैं अभी बहुत टाइम से आपको कह रहा हूँ कि फार्मा और एफएमसीजी में चीज़ें बेहतरीन दिख रही है। बाकी सेक्टर्स अभी भी, खास करके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा पेन में आने वाले टाइम पे भी जा सकता है, अभी वहाँ कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है। अब बायोकॉन के शेयर को जरा देखते हैं नज़र से। ये देखिए यहाँ पे अगर आप रिवेन्यू देखें तो दैट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें दैट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। बट बात यह है कि करंट स्टेटस कैसी चल रही है, समझते हैं। बायोकॉन का शेयर एक ऐसे लेवल पे खड़ा है, काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे। जब 2008-2009 में बड़ी गिरावट आई थी, देखिए बहुत ही नीचे चला गया, लेकिन इस बार जो गिरावट है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब जरा ध्यान, ये मंथली चार्ट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जनरली मंथली चार्ट को फॉलो करते हैं। और समझिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट। ये देखिए उसके बाद 2011-12 में जो गिरावट आई थी, जरा इसको ध्यान से देखिए कि ये गिरावट किस तरीके की गिरावट थी और ये करेक्शन कब रिजॉल्व हुआ था। मैं यही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 2000 अक्टूबर 2010 से लेके ये करेक्शन हुआ था। बॉटम पॉइंट इसने बनाया था मई 2012 में। हम यहाँ पे बॉटम आइडेंटिफाई इतने नीचे नहीं कर सकते, लेकिन जब तेजी हुई और यहाँ पे ये पॉइंट क्रॉस हुआ, और ये पॉइंट जो डेट हमारा जो टाइम था वो अक्टूबर 2012, यानी कि अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2012 2 साल इस करेक्शन को रिजॉल्व होने में लग गए। आप देखिए इस करेक्शन के बाद भी ये कुछ महीने कंसोलिडेट हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिली। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको इसलिए मंथली चार्ट, वीकली चार्ट को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये रिलायबल होते हैं, क्योंकि उन्हें लंबा टिकना है तो रिलायबिलिटी की ओर हर कोई जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 44 रुपीज़ से ये स्टॉक जंप करके 91 रुपीज़ तक गया था कुछ ही टाइम में। और वो भी कितने टाइम पे, मैं कहूँगा कि अगर इस रेंज में किसी ने बाइंग की होती जून 2013 से, और ये था आपका जून 2014, 1 साल में आपका पैसा इसने डबल करके दे दिया था। उसके बाद फिर से आपका करेक्शन आता है, जरा ध्यान से देखें और इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझें। फिर से करेक्शन आता है और इस करेक्शन को आप कहोगे कि ऑलमोस्ट एक शॉर्ट पैटर्न कोई कहता है, कोई राउंडेड बॉटम इसको कहता है, इस तरीके से पैटर्न देखने को मिला था। लेकिन इस पैटर्न का जो क्लोजर हुआ था वो इस लेवल पे हुआ था, कहीं ना कहीं रिजॉल्व करेक्शन। अब ये करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद अगर मैं एंट्री पॉइंट्स की बात करूं, जरा ध्यान दे, ये पॉइंट है ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का लेवल। ये 90 रुपीज़ के लेवल से अगर किसी ने एंट्री इसमें की होती तो ये अगला करेक्शन जो आया था वो यहाँ पे आया था ऑलमोस्ट 198 पे। डबल किया पैसे को कुछ ही टाइम फ्रेम में, विद इन, मैं कहूँगा ये कौन सा मंथ है, अप्रैल 2016। और ये अगर इसने इस लेवल पे एग्जिट मारा होता तो ये है
जून 2017, एक सवा साल के अंदर इसने आपको इतना पैसा रिटर्न कर दिया। तो इन चीज़ों को समझिए। फिर से करेक्शन आया था, करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद फिर रिटर्न दिया इसने इतना ज़बरदस्त। लेकिन अभी इसका करेक्शन आया है और ये करेक्शन बिल्कुल रिजॉल्व हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रिजॉल्व भी हो रहा है, फायदा भी है फार्मा शेयर को। तो आप ध्यान से देखें और समझें वो लोग, इसीलिए मैंने ये पुरानी चीज़ें आपको बताई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मंथली का करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो करेक्टिव रिजॉल्व इन्हीं लेवल्स पे 300 320 की रेंज में देखने को मिला था, बट मार्च के महीने में बड़ी गिरावट ने इसको जो है थोड़ा सा बैकफुट पे धकेल दिया था, बट वापस आ चुका है। ये लेवल जो है वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि अगला महीना काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है और इसके आसपास मुझे लगता है कि ये तेज़ी इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो उसके बाद तेजी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इससे पहले भी आप देखिए, इससे पहले भी किस तरीके से रिजॉल्व करेक्शन होते ही ऐसी तेजी देखने को मिली है मार्केट में, बहुत ही जबरदस्त वाली तेजी। अब ये देखिए, ये तो आपका मंथली चार्ट था बायोकॉन का। मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट और फॉलो करवाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये करेक्शन जो है वो आज का नहीं है, बहुत टाइम से ये करेक्शन चल रहा था। और इस करेक्शन का अगर मैं यहाँ पे वीकली को फॉलो करूँ, अगर आप देखो कि जो स्टीप करेक्शन था एकदम, उसका रिजोल्यूशन पहले देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हायर हाई हायर लो की सीरीज में बार बार आपको कहता हूं, अगर आप देखो तो ये लो बनने के बाद इसका हाई यहां पे बना वीकली पे। इस हाई को बनने के बाद आप देखिए, जैसे हाई बना, देखिए हायर लो बनने के बाद हाई बना, हाई बनने के साथ साथ ये फिर से लो बना दिया। यानी कि लो बनते ही आपका जो है स्टॉप लॉस तैयार है। एंट्री पॉइंट इन जॉइंट के हाई के बाद एंट्री पॉइंट आप देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे 240 पे एंट्री ली होती तो उसके बाद देखिए क्या तेजी देखने को मिली है। लेकिन जो पिछले महीने में हुआ वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मार्केट में गिरावट आई, बट ये स्टॉक जितनी जल्दी रिकवर हुआ और इस पॉइंट को इसने पूरा का पूरा करेक्शन कुछ ही हफ्तों के अंदर रिजॉल्व कर लिया। और ये 320 315 का एंट्री पॉइंट बढ़िया था। और अगर डीप डाउन जाओगे, आप डेली में देखोगे तो आपको ट्रेंड रिवर्सल और जल्दी देखने को मिलेगा। बट अभी हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं। करंट सिचुएशन जहां पे ये स्टैंड करता है वो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। यहाँ पे ब्रेकआउट, अगर मैं पिछले वीक की पूरी कैंडल को देखूं तो मुझे एक इनडिसीजन वाली कैंडल देखने को मिल रही है जिस तरीके से ये है। बट इसमें पॉजिटिव बात यह कि लोअर विक ज़्यादा, लोअर शेडो ज़्यादा बड़ी है, जो कि बाइंग के प्रेशर को ज़्यादा दिखाती है। बाइंग के प्रेशर को, इस चीज़ को ध्यान दें, लोअर साइड जो है ज़्यादा बड़ी है जो कि बाइंग के प्रेशर को दिखाती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट का और ध्यान दें कि ये लेवल इसका हाई पार करना जरूरी है, अदरवाइज इसका फॉर्मेशन देखिए। मैं आपको हर चीज़ पूरी क्लियर कट इसलिए बताता हूँ कि आगे अगली कैंडल जो है, अगले वीक की कैंडल अगर कुछ इस तरीके से बन जाए तो एक करेक्टिव इसमें आ सकता है, एक करेक्शन आ सकता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके आसपास अगर कंसोलिडेशन होता है इस रेंज में, तो ये ब्रेकआउट के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के। बट ब्रेकआउट के लिए इसका हाई का पार होना काफ़ी ज़रूरत है, और हाई को हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में आके डेली में। अब डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए जो अभी मार्च में गिरावट आई थी वो कब रिजॉल्व हुई। डेली टाइम फ्रेम पे आपको इसी तरीके से बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में अप डाउन देखने को मिल रहा होगा। इसको हम आवरली में देखेंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये 314 320 का ये रेंज पार करना है। इसको पार करते ही सीधे शेयर अपने पीक पे वहां पर गया। अब पीक पे आप डेली में देख सकते हो कि कंसोलिडेशन ऑलरेडी हमको देखने को मिल रहा है। जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए, ये कंसोलिडेशन डेली पे देखने को मिल रहा है। और 365 से 370 की रेंज, 370 की रेंज पार करनी काफ़ी ज़रूरी है। जितना कंसोलिडेशन इसके नियर होगा उतनी अच्छी बात है और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे सक्सेसफुल ब्रेकआउट के। और मंथली का ब्रेकआउट है भाई, लंबा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखें हर तरीके से। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर छोटे टाइम फ्रेम में क्या कुछ दिख रहा है। पहले करंट सिचुएशन को देखते हैं, फिर पुराने ब्रेकआउट को देखते हैं, ताकि आप सीखोगे उससे भी। अब देखिए, जब शेयर में गिरावट अभी आई थी रिसेंटली 24 अप्रैल को, आप देखिए कितनी बड़ी ये इनडिसीजन की कैंडल आवरली पे बनी थी। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी कैंडल जिसको कहा जाता है। गिरते हुए अगर ये कैंडल बनती है उसके बाद मतलब कि पॉजिटिविटी आई है। देखिए पॉजिटिविटी आई और जैसे ये इस लेवल को पार किया उसके बाद देखिए तेजी देखने को मिली आवरली पे। इस तरीके की कैंडल गिरावट के टाइम पे जैसे ये बनी है 15 अप्रैल को, अभी बनी है। अब ये लेकिन फिर से मैं कहूँगा कुछ भी हो जाए, ये लेवल का पार करने से, जो कि 365 367 370 की रेंज है, ये लेवल पार करने से पहले एंट्री बिल्कुल भी नहीं। ये लेवल पार हो तभी आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन में, जब ये नीचे गिरा था तो उस टाइम पे किस तरीके से देखा जा सकता है कि ये ट्रेंड रिवर्स हुआ। देखिए नीचे जरूर गिरा, आपने देखा कि ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न में इसको कहूंगा, लेकिन पैटर्न नहीं। आप जरा देखिए यहाँ पे 230 240 के आसपास तक ये आया था। फिर देखिए हाई बनाया, लो बनाया, जरा देखिए हायर लो हमें मिल गया, हायर हाई की फॉर्मेशन, ये हायर हाई की पूरी की फॉर्मेशन होगी। अब अगली करेक्शन आपके लिए एंट्री का मौका होता। करेक्शन हुआ,
जो आपका यहाँ पे लो बना 260 के आसपास, लेकिन एंट्री ये करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद यानी कि 280 के बाद ही आप इसमें एंट्री कर सकते थे, और अच्छी एंट्री के लिए इस लेवल पे जाना जरूरी था जो कि 290 का था। देखिए मार्केट में किस तरीके से पॉजिटिविटी आई और उसके बाद ये बहुत तेजी दिखा रहा है। फिलहाल ये एक राउंडेड टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन दे रहा है जो कि एक करेक्शन को इनवाइट कर रहा है कि करेक्शन आना चाहिए, और मुझे लगता है कि करेक्टिव एक्शन जरूर बनना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 365 टू 370 की रेंज है वो पार करना जरूरी है इन लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं सिंजन की। सिंजन जो इसकी दूसरी आर्म है, ये बायोकॉन का ही शेयर है जो कि R&D और इसमें जो दवाइयों की रिसर्च का काम करता है बायोकॉन के लिए। छोटा शेयर है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, 306 का प्राइस है, डेट 650 करोड़ का डेट भी है कंपनी के ऊपर, 10% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 18% का, ये भी बायोकॉन की आर्म है। चलिए अभी हमने दो शेयर यहाँ पे देखे जिसमें पेरेंट कंपनी में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, और फार्मा का शेयर है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो 365 से 370 की रेंज उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवरली आवरली मंथली ब्रेकआउट यहाँ पे होने को है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।